क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आज हमने डिस्कस करना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाइटेक। अगर अभी तक आपने किसी ने भी कोई भी ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज नहीं की है और ये आपकी फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज है सी के बाद, तो जिनको क्लासेस नहीं क्लियर हैं या आज तक कभी उसने क्लासेस की नहीं है या जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं क्लासेस के, तो मैं कहूँगा इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, रिपीट करें, फिर देखें जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। क्योंकि बहुत से जो बच्चों का है ना कॉन्सेप्ट ऊप्स का और क्लासेस का कभी उनको कभी समझ नहीं आता या कभी क्लियर नहीं हो पाता, तो उनको बड़े इश्यूज आते हैं। वो वेरिएबल और कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट में ही फंसे रह जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और अगर एक बार समझ नहीं आता तो बार बार देखें। यहाँ से आप अगर एक बारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी लैंग्वेज हो जो ऊप्स बेस्ड है उसमें आप कभी भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में फंसोगे नहीं, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो पहले मैं ये बताता हूँ कि क्लास होती क्या है। क्लास बेसिकली हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर आप अलग अलग फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले इसके सिंटैक्स से बात करता हूँ कि ये इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है क्लास। ठीक है, और क्लास के बाद आपको कुछ भी क्लास का नाम दे देना है, जैसे मैंने ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है क्लास की। अब ये क्लास की बॉडी एक कंटेनर डिक्लेयर हो गया, यानी अब इसको ऐसे समझो क्लास एक बॉक्स है, एक आपकी अलमीरा है क्लास, इसको ऐसे समझो एक अलमीरा है आपकी। तो अलमीरा में आपने अपने शूज़, टी शर्ट्स, ये जीन्स सब कुछ रखा हुआ, बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासेज में हम अलग अलग फंक्शंस रख सकते हैं। फंक्शंस हो गए, आपकी स्टेटमेंट्स होगी, वेरिएबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, वो सारे हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब सपोज करो आपकी अलमीरा है, उसको क्लास मान लो और आप खुद क्या हो ऑब्जेक्ट, तो आपके पास पूरे राइट है कि उस अलमीरा से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का भी यही काम होता है कि किसी भी क्लास से वो कुछ भी एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास की बॉडी लिखेंगे और क्लास की बॉडी में हम 3 टाइप की जो है एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। प्रोटेक्टेड और पब्लिक, मतलब ये 3 टाइप का डेटा हम किसी क्लास के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट डेटा हम कौन सा रखेंगे? कुछ ऐसा डेटा होता है आपके पास जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, वो आप किसी को भी नहीं दोगे। आपके एटीएम कार्ड का पिन प्राइवेट होता है, वो आप किसी को नहीं बताओगे, तो आप वो प्राइवेट में रख दो। इसको कोई नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ क्लास के अंदर एक सिंगल बंदा एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड में बेसिकली क्या होता है कि ये 2 क्लासेस के बीच में चलता है। एक क्लास दूसरी क्लास में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, तो आपके पास फ़ोन है या आपकी बाइक है या आपकी एक्टिवा है, कुछ भी है, तो आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो लेकिन थर्ड वन को नहीं दे सकते। तो जब डेटा आपने 2 क्लासेस के बीच में शेयर करना हो तो उसको प्रोटेक्टेड कर दो। पब्लिक मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, रैपिडो है, कोई भी कॉल करके बुला सकता है। ठीक है, ओला कैब है, कोई भी कॉल करके बुला सकता है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। ठीक है, तो ये हमारे प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन बनाएंगे हम, और मेन में जाके हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? जो भी क्लास का नाम है, जैसे मेरी क्लास का नाम यहाँ पे ABC है, तो मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट बना दूँ A to Z, पर मैं A बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर जो मैंने ले लिया, और उसके बाद जो भी इसके अंदर आपने डेटा डिक्लेयर किया, बस वो ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे A है डॉट, और उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा सिंटैक्स और ओवरव्यू था हमारा C++ की क्लासेस का। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। थ्योरेटिकल बहुत हो गया, अब प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, क्योंकि मज़ा प्रोग्रामिंग में ही है। तो अब तो इन चीज़ों के अब यूज टू होगे नेम स्पेस वगैरह क्या होती हैं, ये तो आपको याद होंगे आई होप। क्लासेस मेन से बाहर बनती है, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था क्लास की वर्ड यूज़ करना है आपने, और क्लास का नाम हम पहली क्लास हम बाइट के नाम से क्यों ना बनाए। ठीक है, बनता भी है। तो क्लास मैंने बनाई बाइट। तो अगर आपने कोई प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करना है, तो मैंने जैसे सपोज करो कहा प्राइवेट, और सिंपल अपने प्राइवेट कीवर्ड लिखना है, और मैंने एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, या मैं कह देता हूँ मेरा पिन, ATM पिन मैं ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने कहा इंट मेरा ATM का पिन, और ये 111 मैंने रख लिया। ये है नहीं वैसे ट्राई मत करना। तो मैंने 111 रख लिया। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक मेंबर बनाता हूँ। पब्लिक मेरे प्राइवेट मेरे बन गए,
अब मैं बनाता हूँ पब्लिक, ठीक है। और एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे बता दूँ, आपको क्लास के बाद सेमीकोलन लगाना, जैसे स्ट्रक्चर में लगाते थे ना ऐसे, तब ये मेरी क्लास कंप्लीट होती है। और बाइट क्यों रखें यार, पूरा बाइट टैग क्यों ना रखें, ठीक है, सेंस बनती है। तो मेरा पब्लिक तो डिक्लेयर हो गया, मैंने ये एक ही चीज़ डिक्लेयर करनी थी, मैं और कुछ भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब इसमें हमेशा मेथड बनते हैं जो पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ डिस्प्ले के नाम से, ठीक है। और डिस्प्ले में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अपनी इस पिन को डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ सी आउट, और जो मेरा पिन नाम का वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दो। तो ये मेरी एक क्लास बन गई अब यहाँ पे, ठीक है। इस क्लास में मैंने क्या किया है कि मेरी क्लास का नाम है बाइट टैग, प्राइवेट में मैंने एक पिन ली है और पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने इस पिन को प्रिंट कराया है, ठीक है। अब मैं क्लास के बाहर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंट मेन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सारा काम हमारा होता मेन में ही है। तो मैं यहाँ पे बाइट टैग लिखूँगा तो बाइट टैग का ही यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। और बी मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बी डॉट मैंने बताया था फंक्शन का नाम, ये अपने आप ही कैरी करेगा क्योंकि आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। और यहाँ पे आपने लगाना है रिटर्न 0, देखा था ना इजी। ये लो, अब आपकी क्लास बन के तैयार होगी। अब होगा क्या, मैं पहले वर्किंग बता देता हूँ, पहले रन करके देखते हैं कोई एरर ना हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब तक एरर नहीं आती ना मज़ा नहीं आता। तो रन कोड करते हैं, इसको 111 प्रिंट करना चाहिए। वेरी गुड, कोई एरर नहीं, मुबारक। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा समझो। मेन में आया मैं, सबसे पहले तो मेन ही चलेगा तो यहीं आएगा, यहाँ पे उसको ये मिलेगा। अब वो कहेगा अच्छा ये बंदे ने क्लास बनाई है बाइट टैग और बी उसका बनाया है ऑब्जेक्ट, बढ़िया। फिर यहाँ पे आएगा, फिर कहेगा बी डॉट डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले में डबल आई रखा, चलो कोई नहीं, नाम पे कुछ भी रख सकते हो। वो कहेगा अच्छा ये बी किसको कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसको बुला रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले को, ठीक है। ये तो ढूंढना पड़ेगा, ये बाइट टैग का यहाँ आएगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे आके उसको ये मिलेगा डिस्प्ले, अच्छा यहाँ है। फिर उसको ये पिन मिलेगा इसके अंदर, अच्छा ये पिन है, फिर ये पिन को कॉल करेगा और इसकी वैल्यू 1 जो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसे आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो है काम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट मेंबर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का डेटा जो है वो प्राइवेट होता है। अगर मैं यहाँ से प्राइवेट को हटा भी दूँ ना ऐसे करके और सिंपल डिक्लेयर कर दूँ तो ये प्राइवेट ही है, ये तब भी रन करेगा, ठीक है। ये रहा, बात आई समझ में। प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास हमारी प्राइवेट होती है। आप इसको पब्लिक आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको यूज ही नहीं करना और बिल्कुल सिंपल क्लास बनानी है तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक मैसेज ही दे दो बस, अगर कुछ नहीं करवाना तो बाइट टैग ही दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, बस कर दो रन, तो यहाँ पे बाइट टैग आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ये भी हमारी क्लास का एक टाइप का एग्जाम्पल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई इशू होगा नहीं क्लास में। फिर भी कुछ लग रहा है आपको तो आप कॉल करके, कॉल तो नहीं कर सकते यार, कमेंट ही कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो आप। कोई भी आपका इश्यूज अगर क्लास के रिगार्डिंग है तो वो भी आप पूछ सकते हो। आपको अब तो हमारी सीरीज़ काफ़ी आगे तक आ चुकी है, अगर आप यहाँ तक फॉलो कर रहे हो तो आपको कैसी लग रही है सीरीज़ वो भी कमेंट में बता दो। कुछ सजेशंस हो हमारे लिए कि कुछ चेंज करना हो या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करनी है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। तो इतना ही रखें कि कुछ और कर लें, प्रैक्टिस एक प्रोग्राम की और कर लें। चलो एक और कर लेते हैं यार, प्रोग्रामिंग तो फन टू जमाई फन टू चीज़ होती है। तो हम एक काम करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, क्लास यही रखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्राइवेट देख ही लेते हैं, अच्छा सा लग रहा है। प्राइवेट में मैं कैर नेम ले लेता हूँ एक, और यहाँ पे इंट एज ले लेता हूँ, ठीक है। और अब क्लास को हम बना देते हैं बाइट टैग एम्प्लॉय के नाम से, बाइट टैग एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। EMP बना दिया मैंने। और मैं यहाँ पे 2 फंक्शन बनाता हूँ। अब एक फंक्शन इनकी वैल्यू गेट करने के लिए और एक फंक्शन इनकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पहला जो मेथड बनाता हूँ, अब ये मेथड आ गया, हाँ फंक्शन नहीं हम गलत कर रहे थे, क्योंकि जब आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो ना वो फंक्शन नहीं रहता, वो मेथड हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था फंक्शंस के टाइम पे। तो वॉइड हम यहाँ पे करते हैं और वॉइड के अंदर हम
बनाते हैं गेट इन्फो नाम से एक फंक्शन की इन्फॉर्मेशन गेट कर लो। और कंफ्यूज नहीं होना है आपने ना, क्योंकि आप कुछ भी कॉल कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। आप फंक्शन का नाम गेट इन्फो रखो, गेट रखो, कुछ भी रखो, कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट एंटर द नेम प्लीज, और यहाँ पे नेम एंटर करा लिया और मैं सी इन करके क्या कर देता हूँ, स्कैन कर देता हूँ किसको, नेम को। डन। और मैं थोड़ा सा ग्रीडी बनता हूँ टाइम बचाते हुए, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं अब यहाँ पे एज एंटर करवा लेता हूँ और एज को स्कैन करा लेता हूँ। डन हो गया। चलो इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, डिस्प इन्फो बना देते हैं इसको कि इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दो भाई। तो पहले नेम डिस्प्ले कर लेते हैं, फिर एक एंड लाइन लगा देता हूँ, फिर एज डिस्प्ले कर देता हूँ। बस डन हो गया काम मेरा इसका डिस्प इन्फो का। अब यहाँ पे मुझे क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मैंने क्लास का नाम ये रख दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 20 का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो फंक्शन का नाम भी चेंज हो चुका है। तो पहला तो मेरा फंक्शन है गेट इन्फो, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। और दूसरा मेरा फंक्शन इसी के अंदर क्या है, डिस्प इन्फो, इसको भी कॉल कर लेता हूँ। तो मेरे दोनों फंक्शन भी कॉल हो गए। तो ये लो बन गई हमारी एक और क्लास। देखते हैं इसको रन करके कोई एरर तो नहीं है। ठीक है डन है। एंटर द नेम प्लीज कह रहा है, ये प्लीज कह रहा है तो डाल ही देते हैं। तो सपोज करो विक्रम एक एम्प्लॉय है और एज डाल दो कुछ भी भाई। तो ये देखो यहाँ पे विक्रम भी आ गया और एज भी आ गई। तो मेरी जो क्लास है वो प्रॉपर वर्किंग मोड में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये विक्रम और ये थोड़ा अजीब सा अगर आपको लग रहा हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और यहाँ पे कुछ ऐसे करो, नेम बस नहीं भाई इज, ठीक है। ये हो गया। और मैं काम करता हूँ इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से ना, पूरा प्रॉपर एक और सी आउट लिख देते हैं। और मैं यहाँ कह देता हूँ एज एंड दिस और यहाँ क्या प्रिंट करा देता हूँ एज को, ठीक है। अब हमारा आउटपुट थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा, ठीक है। अभी आपसे नाम मांग रहा है तो मैंने डाला विक्रम, एज मांग रहा है मैंने डाली 20। तो अब देखो कह रहा है ना नेम इज़ दिस, एज इज़ दिस, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस थी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल और करवा दिया। अब आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग एग्जांपल्स बना के देखो, अलग अलग काम करो, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। अब ये मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब आप एक मेथड को बार बार ओवरलोड करते हो, यानी सेम नेम फंक्शन या मेथड होगा और उसके आर्गुमेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई इशू है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।